गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अधिवक्ता सम्मान निधि योजना, जिसे कल्याण निधि योजना भी कहा जाता है। आज हम किसी कानूनी टॉपिक पर चर्चा नहीं करेंगे। ये हमारे बार अध्यक्ष अजय पाल जौदन साहब, जो मेरे मित्र भी हैं, एक अधिवक्ता भी हैं, बार अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इसकी जो योजना है मेरे व्हाट्सएप पर भी सेंड की थी ताकि जानकारी हो सके, अन्य लोगों को बता सकूं। तो मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बना के संपूर्ण अधिवक्ता साथियों को इस योजना के बारे में जानकारी दी जाए। इसमें 25,000 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान दिया गया है। जिन अधिवक्ता साथियों की उम्र 70 वर्ष हो चुकी है, जो सीनियर वकील साहब हो चुके हैं और उनकी 40 वर्ष की प्रैक्टिस पूर्ण हो चुकी है, तो ये उनके सम्मान के बतौर ये राशि उनको दिए जाने का प्रावधान मध्य प्रदेश में जो योजना लगाकर दिया जा रहा है। और इसमें क्या क्या नियम और शर्तें होंगी उसकी जानकारी के लिए, जैसे कि आप जानते हैं, मैं अक्सर एक ई बुक तैयार कर ही देता हूं, तो आपकी सुविधा के लिए वो ई बुक भी मैंने तैयार की है। तो आगे की जानकारी, आवेदन का प्रारूप मैं आपको इस ई बुक के अंदर से दे देता हूं। आइए सर, नियम और शर्तों से सर आपको परिचित करा देता हूं। ये अधिवक्ता परिवार मध्य प्रदेश के समस्त साथियों सादर अभिवादन। अधिवक्ता कल्याण निधि योजना के तहत अधिवक्ता सम्मान निधि योजना मध्य प्रदेश में संचालित होकर मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के द्वारा ऐसे अधिवक्ता जिनकी आयु 70 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है एवं विधिक व्यवसाय के 40 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें सम्मान निधि के रूप में 25,000 की राशि प्रदान की जाती है, जिसके लिए स्थानीय अधिवक्ता संघ के माध्यम से आवेदन मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के लिए किया जाता है। इस योजना के पात्र वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्होंने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है, उनसे अनुरोध है कि अपने अपने अधिवक्ता संघों के माध्यम से आवेदन पत्र, बैंक खाता जानकारी सहित शीघ्र प्रस्तुत कर योजना से लाभान्वित हुए। और आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है। आवेदन पत्र का प्रारूप क्या है सर, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, यह आवेदन पत्र का प्रारूप है। ऊपर लिखा जाएगा प्रतिष्ठा में मध्य प्रदेश अध्यक्ष आबलिक सचिव महोदय, मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद उच्च न्यायालय परिसर जबलपुर द्वारा अध्यक्ष अभिभाषक संघ। ये शुजालपुर का है तो मैंने शुजालपुर लिख दिया है। आपका पूरे जहां का जो भी अभिभाषक संघ है आप इसमें वहां लिख सकते हैं। विषय अधिवक्ता सम्मान निधि कल्याण निधि योजना बाबत महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत सादर निवेदन है कि नंबर 1, मेरा नाम, जगह इसमें खाली छुट्टी हुई है, पिता का नाम और निवासी, ये सब डेट डेश है, आप स्क्रीन पे देखना है, होकर मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता की नामांकन सूची में क्रमांक। ये आपका इनरोलमेंट नंबर, जो आपने जैसी वकालत की शुरुआत की थी आपकी, उस समय जो नंबर आपको दिया गया था वो नंबर यहाँ आपको लिखना है। होकर मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता की नामांकन सूची में क्रमांक पर नामांकित होकर अभिभाषक संघ शुजालपुर में पंजीकृत होकर नियमित रूप से विधिक व्यवसाय में कार्यरत हैं। आपका जो भी अभिभाषक संघ आप यहाँ लिख सकते हैं। ये प्रारूप शुजालपुर का, इसलिए मैंने शुजालपुर इसमें लिखा हुआ है। नंबर दूसरा यह कि अधिवक्ता कल्याण निधि के अंतर्गत 40 वर्षों की प्रैक्टिस पूर्ण करने वाले अधिवक्ताओं को प्रदान की जाने वाली सम्मान निधि हेतु विधिक रूप से पात्र होकर अभिभाषक संघ के माध्यम से आवेदन पत्र आपकी ओर सादर प्रेषित है। ये उसमें लिखा जाएगा। अभिभाषक संघ के माध्यम से आवेदन प्रेषित किया जाएगा। संलग्न में आवेदन की बैंक खाता क्रमांक पासबुक की छाया प्रति, और नीचे सादर में आपका नाम पता लिखा जाएगा, नाम, पिता का नाम, सनद क्रमांक, अभिभाषक संघ और मोबाइल नंबर और आपका निवास का पता। तो ये तो सर हो गया आपको संपूर्ण जानकारी। अब इस पे जो मैंने ई बुक तैयार की है उस पर भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जो शीर्षक और टाइटल रखा है वीडियो का, एमपी ऑटोकैड समन निधि योजना 2025, 70 वर्ष से अधिक अधिवक्ताओं को 25,000 कैसे मिले, आवेदन प्रक्रिया पूरी जानकारी हिंदी में। इसको सर मैंने कुछ अध्यायों में बांटा है। अध्याय 1 में अधिवक्ता कल्याण निधि योजना क्या है, अध्याय 2 में अधिवक्ता कल्याण सम्मान निधि योजना की संक्षिप्त जानकारी, और अध्याय 3 में पात्रता और मानदंड, और अध्याय 4 में आवेदन की प्रक्रिया, अध्याय 5 में आवेदन प्रस्तुत करने की विधि, अध्याय 6 में बैंक विवरण व भुगतान प्रक्रिया, अध्याय 7 में सामान्य त्रुटियां और उनसे बचाव, और अध्याय 8 में ये जो है कि सफलता की कहानियां हैं, इसको मैंने हटा दिया है, कोई आवश्यक नहीं है सर। ये अध्याय 8 आपका हो गया।
और ये हो गया सर आपका 9। संपर्क और सहायता केंद्र और 9 में संलग्न प्रपत्र। इसमें डिस्क्लेमर भी है, प्रस्तावना भी है। और योजना क्या है, वैसे तो आप सभी सीनियर अधिवक्ता हैं, सम्मानीय अधिवक्ता हैं, आपको तो कोई कानून की जानकारी देने की मैं गुस्ताखी कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये इसमें जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए सर शेयर कर दी है। और इसमें बहुत कुछ जानकारी इसमें लिखी हुई है, जैसे कि इसमें मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। अधिवक्ता सम्मान निधि योजना की संक्षिप्त जानकारी भी है इसमें। ये पूरा सर इसमें लिखा हुआ है। आप सभी एक एडवोकेट्स हैं और एडवोकेट्स होने के बाद फिर आप सीनियर अधिवक्ता हैं, तो आपका नॉलेज जो है कि वो तो बहुत कुछ है। आपका नॉलेज आपसे तो हम लोग सीखते हैं, आपको सिखाने की तो गुस्ताखी हम भला कैसे कर सकते हैं। तो बाकी ये मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है और ये ई बुक से भी परिचित मैंने आपको करा दिया है। और ये एक बतौर इन्फॉर्मेशन के वीडियो बनाया गया है खाली, ताकि बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है, क्योंकि ये जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं जो चलाई जा रही हैं एक सम्मान के लिए एक राशि दी जाती है अधिवक्ता, जो सीनियर अधिवक्ता उनको। और ये सामान्यतः जनरली मुझे भी जानकारी नहीं होती या बहुत से अधिवक्ताओं को भी जानकारी नहीं हो पाती है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हर अधिवक्ता जो हमारे सीनियर सम्मानीय अधिवक्ता हैं, जिनकी उम्र 70 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और 40 वर्ष जिन्होंने वकालत के पूरे कर लिए हैं प्रैक्टिस में, तो वो इस योजना का लाभ लेकर आवेदन भर के भेज सकते हैं। वो आवेदन किस प्रकार से दिया जाएगा, अभिभाषक संघ सुजालपुर के द्वारा, ये आपका जो भी अभिभाषक संघ है उसके द्वारा दिया जाएगा, उनके द्वारा प्रमाणित करके भेजा जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया, नियम, शर्तें और सावधानियां मैंने ई बुक में लिख दी हैं एक औपचारिक रूप से, क्योंकि मैं हमेशा एक पीडीएफ नोट्स बना ही देता हूं जो भी वीडियो बनाता हूं, इसलिए मेरे द्वारा बना दिया गया है। लेकिन आप सभी अधिवक्ता साथी हैं, आप सभी जो है कि सीनियर भी हैं और सम्मानी भी हैं, तो आप सभी को बतौर सूचना के ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है और आप सब लोग इस योजना का लाभ उठाएं। और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मैं आपको जानकारी और दे दूं सर, आप सभी सम्मानीय अधिवक्ता साथी और सभी अधिवक्ता साथियों को, कि मेरा जो चैनल है लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद नाम से, लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल है, और इस पे मैं कानून से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूँ। इस पे मैं विभिन्न कानून, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और वर्तमान में जो 3 नए कानून भी बनाए गए हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1860 की जगह आया है और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह BENSS 2023 आया है। ये और तमाम लापे, नोटरी से भी रिलेटेड और तमाम लापे में वीडियो बनाता हूँ और मेरे व्यूवर्स के सवालों के भी मैं जवाब देता हूँ और उनपे भी उनकी कानूनी समस्या को सुलझाने की कोशिश मेरे द्वारा की जाती है। और एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक भी मेरे द्वारा तैयार की जाती है, जिसमें विभिन्न लॉ का कलेक्शन एक जगह किया जाता है, कि जैसे किसी व्यक्ति के समक्ष कोई प्रॉब्लम पैदा हुई, अब वो कानूनी उपचार किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक जो मेरे द्वारा तैयार की जाती है, तो उसमें विभिन्न कानूनों का समावेश एक ही जगह किया जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति के समक्ष जब कोई कानूनी प्रॉब्लम पैदा होती है, तो या कोई भी समस्या आती है, तो उसको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का एक मेरा प्रयास है। तो वो उस ई बुक के अंदर मैं उन समस्त लॉ का समावेश करता हूँ जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने में मददगार हों। सर कि जैसे मैं एक आपको जानकारी बताऊं कि जैसे कि वाद पत्र कैसे लिखा जाता है, ये हमारे जितने भी लॉ के स्टूडेंट हैं और नए अधिवक्ता हैं और जो दीवानी दावे की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और जो वकील साहब हैं, तो उसमें संपूर्ण जानकारी वाद पत्र के लिखने की, आदेश 7 नियम 14 स्वीपीसी की कैसे दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे और कैसे काउंटर क्लेम उसमें साथ में पेश किया जा सकता है। वाद पत्र में जो आदेश 7 नियम 1 में जो अनिवार्य कंटेंट दिए गए हैं 7-8 उनको लिखना जरूरी है। कोर्ट फीस कैसे संलग्न की जाएगी, कैसे निकाली जाएगी, दस्तावेज सूची, वकील पत्र, प्रोसेस शुल्क, तलबाना, आदेश 5 नियम 1 के तहत जो है कि सूचना जारी की जाती है, लिखित में उत्तर, ये तमाम लॉ का समावेश एक ही जगह कर दिया जाता है सर मेरे द्वारा। ये तो मेरे एक अधिवक्ता या जो है कि लॉ स्टूडेंट है उनसे रिलेटेड, उसके अलावा एक आम व्यक्ति से भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम, जो भी कमेंट्स में वो करते हैं, तो उनके सवालों को देख के उनके जवाब देने की, उनके प्रॉब्लम को हल करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये एक मार्गदर्शन है, एक सूचना है सर, जो है कि ये कोई दावा नहीं है।
कि ताकि एक व्यक्ति कानून के प्रति जागरूक हो सके। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में सर मेरे ई बुक की भी जानकारी दी और इसकी भी मैंने चैनल की भी आपको जानकारी दी है। और मैं जो भी पीडीएफ और ई बुक बनाता हूँ, नोट्स आप कह लें उसे, तो उसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देता हूँ। ई बुक डाउनलोड लिखा दिखाई देता है, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप उस ई बुक पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से मेरे ई जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर है, उस पर तकरीबन 100 प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक मेरे द्वारा अपलोड की जा चुकी हैं। वो एक प्रॉब्लम किसी एक व्यक्ति की नहीं है सर, वो हजारों लाखों लोगों की भी हो सकती है। उस प्रकार की प्रॉब्लम जो मेरे द्वारा उसमें रास्ते बताए गए हैं। लेकिन उस पर अमल करने से पहले आप आपके वकील साहब से जरूर संपर्क करें, क्योंकि हर व्यक्ति की कंडीशन, सिचुएशन और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। एक मार्गदर्शन है और एक सूचना है। तो सर उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।